जय हिंद साथियों, मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। आज हम लोग रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि 3, 8, 13, 24, 41। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा हम लोगों को बताना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो उसके बीच का आप लोग सबसे पहले डिफरेंस देखिए। यदि बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप का अंतर है तब हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा अंतर है तो हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, 3 से 8 जाने पर +5 हो रहा है, 8 से 13 जाने पर +5, 13 से 24 जाने पर +11, 24 से 41 जाने पर 7, 17 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग को बताना है। आप लोग दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है। आप लोग लॉजिक सोचिए, बनाते हैं उसका क्या आंसर होगा। तो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, 11 है, 17 है। तो यहाँ पर क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, आप लोगों को कॉमन दिखाई दे रहा होगा। 3 में कितना जोड़िएगा कि 5 हो जाएगा दोस्तों, +2 जोड़िएगा। ठीक। 8 में कितना जोड़िएगा दोस्तों कि 11 हो जाएगा, +3 जोड़िएगा। 13 में कितना जोड़िएगा दोस्तों कि 17 हो जाएगा, तो +4 जोड़िएगा। तो ठीक इसी प्रकार 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 5 जोड़ेंगे। तो 17 किस में जोड़ेंगे दोस्तों, 17, 24, 5, 29। 29 क्या करेंगे, 24, 5, 29 को हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, 1, 10 और 70 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, देखिए 3, 2, 5, 8, 3, 11, 13, 4, 17। तो 24, 5, 29 क्या करना है हम लोग को, 41 में 29 को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति जे पी एन आर और एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो। केवल एन जे और एस के बीच में बैठा है। एन जो है दोस्तों जे और एस के बीच में बैठा है, तो ज़रूरी नहीं है जहाँ एन है जहाँ एस है वहाँ जे भी हो सकता है, जहाँ जे है वहाँ पर एस भी हो सकता है। ठीक। अब कह रहा है कि एस पी के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि पी के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्तों, एस बैठा है। जैसा जैसा प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार आप लोग बनाते जाइए। पी के ठीक बाएं बैठा है एस, आर के ठीक दाएं बैठा है जे, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्तों, जे बैठा है। तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। और ये भी कह रहा है दोस्तों कि जे और एस के बीच में एन बैठा है। एस और जे के बीच में कौन दोस्तों केवल बैठा है, एन बैठा है। और जे के बाएं कौन है, आर है। और जे के बाएं कौन हो गया दोस्तों, आर। और हम लोग को पांचों व्यक्ति को अरेंज कर दिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। इधर से जाता है तो हम लोग कहते हैं बायां से, और इधर से जब आते हैं तो कहते हैं हम लोग दायां से। तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, तो जे बैठा है। और जे हो जाएगा हम लोग क्या आंसर, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जे इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, 3 बजे और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो इतना ध्यान रखिए, जब भी आगे कहेगा तो आप लोग प्लस करेंगे, और जब भी पीछे कहेगा तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जब भी आगे कहेगा तो प्लस करेंगे, और जब भी पीछे कहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक। और इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2/11 A1 ± A2। ये A1 क्या है, A1 होता है दोस्तों पहली में हम लोग पहले वाले में 3 में 30 से गुणा करते हैं। तो 30 तिहाई 90 कितना हुआ दोस्तों, 30 तिहाई 90। और इसमें 1 मिनट में कितना डिग्री होता है दोस्तों, 1 मिनट घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो 7 मिनट में कितना बनाएगी, तो 7 मिनट में दोस्तों 42 डिग्री बनाएगी। और ये हो जाएगा हम लोग का A2। क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 42 डिग्री।
समझ में आया। A1 में शुरू वाले में हम लोग 30 से गुणा कर देंगे और दूसरे वाले में हमेशा हम लोग 6 से गुणा करेंगे, 6 सते 42 और हम लोग फार्मूला पर पुट कर देंगे 2/11। A1 के जगह पर हम लोग रखेंगे 90। अब प्लस रखिएगा कि माइनस रखिएगा, तो हम लोग रखेंगे प्लस, क्योंकि ये कह रहा है कि आगे की तरफ क्या है दोस्तों, आगे की तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे और 42 कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2 9 4 13, तो 13 हो जाएगा और इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24। तो कितना बजेगा दोस्तों 3:24 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 3:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट आगे होगा। इसका राइट यही होगा। यदि पीछे का आता है तो हम लोग माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राम दक्षिण की ओर चलने लगा। उसने 10 मीटर चलने के बाद दाएं मोड़ लिया। उसने 25 मीटर चलने के बाद फिर से दक्षिण पूरब की ओर चलना शुरू किया। वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? यह डायरेक्शन का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है, हाँ देखिए ये इस प्रकार, ठीक, ये हम लोग का ईस्ट है, ये हम लोग का वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और साउथ माने दक्षिण। साउथ ईस्ट के बीच में कौन रहता है दोस्तों? साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में कौन रहता है दोस्तों? साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच में यानी कि उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट होता है। क्लियर? कह रहा कि राम दक्षिण की ओर चलने लगा, यानी कि यह कोई बिंदु पर राम है जो कि दक्षिण की तरफ जा रहा है। दक्षिण की तरफ दोस्तों चलने लगा। उसने 10 मीटर चलने के बाद दायां मोड़ लिया। तो जब भी कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जाता है, यदि जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो जो हम लोग का बायां होता है लेफ्ट होता है, उन लोग का राइट होता है दाहिना होता है। तो हम लोग का लेफ्ट, उन लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। यानी कि दायां कितना चलता है दोस्तों? 25 मीटर चलने के बाद 25 मीटर चलने के बाद फिर से वह दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण माने साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर गया, साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ गया। तो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा कि हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं निर्धारित कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग बताया नहीं गया है कि कितना मीटर चल रहा है। अगर मान के चलिए यह इधर अंदर यहीं पर कहीं पर बन गया, यहीं पर कहीं आ गया, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा दोस्तों? यहाँ से इस प्रकार होगा। यदि यहाँ से कुछ आगे इधर बढ़ गया, तो इधर से इसके प्रारंभ बिंदु से देखिए इसका डायरेक्शन कहाँ बनता है? इधर बनता। और यदि सामने आ जाता है तो उसका डायरेक्शन कहाँ बनता? दक्षिण की तरफ। यानी कि हम लोग को यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कितना मीटर चल रहा है। यदि बता दिया गया होता कि यह व्यक्ति इतना मीटर चल रहा है, तो हम लोग फाइंड कर सकते थे कि इतना मीटर एग्जैक्ट चला है, लेकिन नहीं बताया गया कि वो कितना मीटर चल रहा है। यानी कि अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो, यानी कि उसका डायरेक्शन के सामने भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं का आपस में बदलना चाहिए? जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले भाग वाले को हम लोग को चेक करना है, और इसमें भी यही खासियत नियम है। या तो इसका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है 99%। जब आपका किस्मत खराब हो जाता है तभी इसका ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी चेक करने को कहता है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए और बी पर सही बनाते हैं, और वो उसको हम लोग चेक करते हैं जो शुरू में भाग दिया है, जो भाग वाला होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, यानी कि जहाँ भाग है वहाँ गुणा, जहाँ गुणा है वहाँ भाग, और जहाँ 28 है वहाँ 8 लिखना है। तो जहाँ गुणा है वहाँ भाग करना है, ठीक। 15 जहाँ भाग है वहाँ हम लोग को गुणा करना है, और जहाँ 8 है वहाँ हम लोग को 28 करना है, और 34 घटा देना है। तो दोस्तों लाना है कितना? 388 लाना है। तो 4 दूनी 8, 2 प्लस 15 8 है 120, 15 दूनी 30, 2 15 दूनी 30 और 30 12 42 माइनस 34 बराबर कितना लाना है? 388। 420 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 422, और इसमें हम 34 घटाएंगे तो हो जाएगा 8।
8 और 3, 388 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। यदि आप लोग, हम फिर से बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी के लिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। देखिए, इस प्रश्न को आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भी भाई या क्या है, भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो वह व्यक्ति किसका फोटोग्राफ देख रहा है? वह व्यक्ति किसका फोटोग्राफ देख रहा है? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, यानी कि तस्वीर वाले आदमी का पिता, तस्वीर वाले आदमी का जो पिता है मेरे पिता के, यानी कि उस आदमी जो कर रहा है उसके पिता का पुत्र है। उसका पिता का क्या है दोस्तों? पुत्र है। इसके पिता का क्या है दोस्तों? पुत्र है। यहाँ पर कंडीशन भी दिया गया है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। जब इसका कोई भाई बहन नहीं है तो इसके पिता का पुत्र कौन होगा? आप लोग बताइए। जब इसका मेरा कोई भाई बहन नहीं है और कंडीशन यह भी कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे पिता का पुत्र कौन होगा? ओनली मैं। कौन होगा दोस्तों? मैं होगा, मैं स्वयं। तो अब स्वयं वो व्यक्ति फोटोग्राफ किसका देख रहा है? तो इसका पिता है कौन दोस्तों? इसका बेटा कौन है? तस्वीर वाला। तो अपने खुद पुत्र का फोटो देख रहा है, यानी कि पुत्र टाइप ना लिखा क्या दिया गया दोस्तों? पिता टाइप हो गया है। तो अपने खुद पुत्र का क्या कर रहा है? फोटो देख रहा है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल अपने पे लीजिए कि जो तस्वीर में कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ये कंडीशन पहले आपको दे दिया है, और कह रहा है कि उस तस्वीर का जो पिता है, उस तस्वीर का जो पिता है मेरे पिता का पुत्र है। उस तस्वीर का जो पिता है वो मेरे पिता का क्या है? पुत्र है। तो मेरा पिता का पुत्र कौन होगा? मैं स्वयं हूँगा। और मैं स्वयं कौन हूँ? तस्वीर वाला हूँ। तो पिता किसका दिखा रहा है? अपने पुत्र का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल कीजिए कि क्या ये कैसा कंडीशन दिया गया है, तब बनाने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर आगे आ जाएगा। यह प्रश्न आपसे SSC, MTS या CHSL इन्हीं में से किसी एक एग्जाम में पूछा गया है, इतना ध्यान रखिएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज है आप लोगों को बताना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है आप लोग को बताना है। जब भी हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोना कोना मिलता रहता है, जब भी कोना मिला रहता है तो उसको हम लोग सब डायरेक्ट काउंट करते हैं और उसमें 2 से गुणा करते हैं, और हम लोग का जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? वो आंसर हो जाता है। बट लेकिन यहाँ पर इस कोना से कोई हम लोग का ताल्लुक नहीं है। क्या है? इस कोना से हम लोग को ताल्लुक नहीं है, तो हम लोग काउंट करके गिनेंगे नहीं। तो अब हम लोग इसको 2 भाग बांट सकते हैं, यहाँ से इसको अलग, इसको अलग, यहाँ से इसको अलग और इसको अलग। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हम लोग कितना त्रिभुज दिखाई दिया दोस्तों? 6 दिखाई दिया। अब समझने का प्रयास कीजिए। 6 तो ये दिखाई दिया, एक देखिए 7 ये आपको दिखाई दिया, 7 ये आपको दिखाई दिया, 8 2 को दिखाई दे दिया, 7 6 में कितना दिखाई दिया? 2 को दिखाई दिया। अब समझिए फिर कहाँ दिखाई दे रहा है? 6 2 8 और एक इसमें बड़ा वाला त्रिभुज, तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो क्या इसका राइट आंसर 9 होगा? नहीं, इसका राइट आंसर 9 नहीं होगा। जब इधर बना है दोस्तों तो यहाँ पर भी तो एक त्रिभुज बनेगा, और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 10, और 10 हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा हम लोग को बताना है। देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें 4 होगा। यहाँ में 4, सभी में 4 दिया है, लेकिन ये सीधा है, फिर उल्टा, फिर सीधा, यानी कि लंबवत इसका बनना चाहिए 4। यहाँ ये नहीं होगा, ये 3 को हो सकता है। अब देखिए इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, तो कहाँ मुड़ना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर मुड़ना चाहिए। और कैसा मुड़ना चाहिए? खाली है तो सभी को खाली रहना चाहिए। यह रंगा हुआ है और नीचे की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह फिगर किस में दिया गया है आप लोगों को खोजना है। चलिए हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं कि इसका फिगर कहाँ बनाया गया है। इसका फिगर कहाँ पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए
यदि हम लोग ध्यान से यहाँ से इसको लाते हैं दोस्तों, यदि हम लोग यहाँ से इस प्रकार लाते हैं तो क्या इसका मिल गया राजस्थान। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस कागज़ के टुकड़े को मोड़कर क्रम में सजाया गया है। यह प्रश्न आपसे SSC MTS में पूछा गया है और कह रहा है कि कागज़ को खोलिएगा तो कैसा आकृति बनेगा हम लोग को बताना है। तो कैसा फिगर बनेगा आप लोग बताइए। देखिए जैसे जैसे पेपर को मोड़ा गया उस प्रकार उस पेपर को खोलते जाइए और आपका पेपर फोल्डिंग वाला काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ खुलेगा तो यहाँ हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से उस पर खुलेगा तो यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। और ऐसा फिगर किस में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन इसका क्या किया गया, विस्तार करके दिया गया। लेकिन रियल में एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कुछ इस प्रकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस प्रकार। उसी का क्या करके दिया है दोस्तों, विस्तार करके दिया गया है। तो हम लोग मान सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन रियल में इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट पावर पॉइंट के बगल में भी होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि सभी क्रैक्स चिप्स है, सभी क्रैक्स चिप्स है। सभी क्रैक्स चिप्स है और सभी पे चिप्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब भी कथन पॉजिटिव रहता है तो उसका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव आता है। जब कथन निगेटिव रहता है तो उसका निष्कर्ष हमेशा निगेटिव आता है। तो ये दोनों कथन पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष निगेटिव नहीं आएगा। यानी कि पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दो को याद रहना चाहिए, जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव, जब कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। तो अब देखना है सभी चिप्स क्रैक्स है, सभी चिप्स क्रैक्स है। इसका यदि आप लोग 150 वाले नियम से पढ़े हैं तो बना दीजिए, आसान है। लेकिन नहीं पढ़े हैं तो वेन डायग्राम का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि जितना क्रैक्स है वो सभी के सभी क्या है, चिप्स है। सभी के सभी क्या है, चिप्स है। कौन, क्रैक्स। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितना का जितना चिप्स है वो सभी के सभी क्रैक्स है, नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जितना का चिप्स है टोटल सभी जो चिप्स है वो क्रैक्स नहीं है। लेकिन जितना भी क्रैक्स है वो सभी के सभी क्या है, चिप्स है। तो इसके लिए हमको क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। और इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी 150 वाला में सभी दिया रहता है तो उसको हम लोग हमेशा 150 से लिखते हैं। इसको तो सभी दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 150। अब बताइए आप हमको कि आप लोग 50 रुपया को किसी को, आपके पास 50 रुपया है तो आप किसी को 100 रुपया दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, सभी चिप्स, तो सभी के लिए क्या होता है दोस्तों, 150 होता है। अब बताइए यहाँ चिप्स का वैल्यू कितना दिया है, 50। लेकिन यहाँ पर चिप्स का वैल्यू कितना लिखा है, 100। तो आप बताइए कि 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। जब कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसीलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तो न तो पहला और न ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित कुट भाषा में स्ट्रॉम को कुछ इस प्रकार, एप्पल को कुछ इस प्रकार और वर्च्यू को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो कप बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, आप लोग बताइए। यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि यदि स्ट्रॉम को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है 15 लिखा जाता है, APPLE एप्पल को दोस्तों 6 लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, CUPBOARD, कप बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक प्रकार का लॉजिक लग रहा है, वो कौन सा लॉजिक है, ये SSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और ये परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं, 2022 का ये प्रश्न पूछा गया, इतना कॉन्फिडेंस रहिएगा। ओ का स्थान क्या है दोस्तों, 15 है। और ये सिर्फ ओ का ही स्थान क्यों दिया है, तो ओ का स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि ओ क्या है, हम लोग का वॉवेल है। और तो वॉवेल को ये ऐड कर दे रहा है। देखिए ए का स्थान 1 और ई का स्थान 5, वॉवेल है दोनों, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसी प्रकार यू हो जाएगा 21, ओ हो जाएगा 16 और ए हो जाएगा हम लोग का 1। तो 16 1 17 1 18 18 20 कितना हो जाएगा, 38। 6 1 7 1 8 और 2 1 3 38 हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। और इसके अलावा भी कहीं U21 O15 होता है ना दोस्तों, O15 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा 37 और 37 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया था।
एक निश्चित कुट भाषा में गुड लक को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो फॉर्च्यून को क्या लिखा जाता है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग उसका अल्फ़ाबेटिकल स्थान लिखिए। अल्फ़ाबेटिकल स्थान जैसे ही आप लोग लिखिएगा, इसका लॉजिक ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। FQQI लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो देखिए G क्या होता है 7, M 13, O 15, E 5, O 15, W 23। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों को O डबल पर 15 है, तो यहाँ पर भी डबल OQ 2 बार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि G 7 है और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। O 15 है, 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। O 15 है तो 2 जोड़ेंगे तो 17। D 4 होता है और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। L 12 होता है और N में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। U होता है 21 में 2 जोड़ेंगे 23। यानी कि रिवर्स पैटर्न का पालन कर रहा है और इसमें हमेशा 2 का जोड़ा लग रहा है। F में F होता है 6, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो H हो जाएगा हम लोग का 8। कैसे लिखना है, इधर से लिखना है, देखिए विपरीत से लिखना है, रिवर्स से लिखना है इसको हम लोग को। O होता है 15, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और Q क्या हो जाएगा हम लोग का 17। यानी कि ऑप्शन सबसे ऐसे प्रश्नों का आप लोग अल्फ़ाबेट नाम इसलिए ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन से जैसे बनाइएगा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए तो H के बगल में Q कौन सा है, वो भी लास्ट से। तो H के बगल में Q कौन है, शुरू वाले में। तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट आंसर और B C D गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया है। आप लोग कितना स्कोर किए आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। यदि रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।